हे गाइस, वेलकम टू द कॉमिक्स बॉय चैनल। इस चैनल पे आपको वो सब मिलेगा जो ट्रू सुपर हीरो फैन को चाहिए होता है, यानी कि उसके फेवरेट सुपर हीरो के बारे में सारी डिटेल्स और उसका ओरिजिन। और साथ ही हम अपने चैनल पे कॉमिक्स भी पढ़ेंगे। तो आज से जो हम कॉमिक स्टार्ट करने वाले हैं वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कॉमिक होने वाली है। तो जैसे कि आपको पता है, एमसीयू का सबसे फर्स्ट कैरेक्टर जो था वो स्पाइडरमैन था और वो मेरा फेवरेट भी रह चुका है। तो आज से हम स्पाइडरमैन की कॉमिक को स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे स्पाइडरमैन के बारे में सब जानते हैं, तो हम इसका इंडियन वर्जन को एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि स्पाइडरमैन इंडिया। इस कॉमिक के कुल 4 पार्ट हैं, तो मैं भी इन 4 वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करे आज वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है अर्थ 50101 पे, जहाँ पर एक लड़का पवित्र प्रभाकर नाम का होता है और एक बूढ़ा आदमी पवित्र कहता है कि उसकी किस्मत उसका इंतज़ार कर रही है। पवित्र अचानक से ये सुनकर उठ जाता है। तब एक आदमी पवित्र को पूछता है कि क्या वो ठीक है। पवित्र डरते हुए कहता है कि सपना कब रुकेगा। उन्हें पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं, पवित्र के भीम चाचा हैं, जो ये समझाते हैं और कहते हैं कि उसके पेरेंट्स को कई साल हो चुके हैं। हमें पता है तुम उन्हें याद करते हो, हम सब करते हैं। और भीम चाचा पवित्र को कहते हैं कि वो जल्दी आ जाए, वो उसको स्कूल के लिए लेट होते नहीं देख सकते। पवित्र खुद को समझा रहा होता है कि तभी वो अपनी चाची को बात करते सुन लेता है। पवित्र की चाची उसकी पढ़ाई फीस को लेकर परेशान थी, लेकिन भीम चाचा उसकी पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि पवित्र पढ़ाई में बहुत अच्छा था और भीम चाचा उसका फ्यूचर बर्बाद होते नहीं देखना चाहते थे। अब पवित्र को शहर के सबसे बड़े स्कूल हेरिटेज इंटरनेशनल में पढ़ने भेज देते हैं। पवित्र जब स्कूल पहुंचता है तो उसके स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं और परेशान करते हैं, और धोती पर सुन सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और सोचता है कि उसकी चाची को इस स्कूल के लिए इतना खर्च करने की जरूरत नहीं है, मुझे नफरत है इन सब से। तभी पवित्र को एक लड़की रोकती है, तो पवित्र गुस्से में चिल्लाता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब वो लड़की पवित्र को शांत करती है, तो पवित्र उसे देखकर कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम हो मेरा जान। तब एमजे पवित्र को कहती है कि वो मजाक कर रही थी। पवित्र को यकीन नहीं होता कि वो उससे बात कर रही है। तब मीरा पवित्र को समझाती है कि उन पागलों की बातों पर ध्यान मत दो, उनका तो काम है ये सब करना। मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रहे हो। मैं अमरावती के पास के गांव से हूँ और मुझे तुम्हारी जैसी स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है। पवित्र अभी भी सोच रहा था कि क्या वो उससे बात कर रही है। तब मीरा बताती है कि उसकी माँ उसे सलवार कमीज पहनाकर स्कूल भेजती थी और उसे सबके सामने स्कूल आना पड़ता था और स्कूल में कपड़े चेंज करने पड़ते थे, पर उसने उनका सामना किया और पवित्र को भी करना चाहिए। पवित्र एमजे को थैंक्स बोलता है और सोचता है कि उसे कुछ करना होगा, वो शाहरुख खान नहीं है। और फिर मीरा वहाँ से चली जाती है। तभी एक अनजान आवाज़ पवित्र को चेतावनी देती है कि मुसीबत से दूर रहो। हमारी स्टोरी कंटिन्यू होती है ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स मुंबई में, जिसका ओनर नलिन ओबेरॉय है। तब नलिन अपने एक आदमी से बात कर रहा होता है। वो आदमी कहता है कि मुझे लगता है वो चीज़ फुटहिल्स के पास होगी, लेकिन गांव के लोग हमें वहाँ नहीं जाने देंगे। लेकिन सर, बस आप हमें एक बार ऑर्डर दीजिए, हम गांव को बर्बाद कर देंगे। पर सर, आप तो कुछ भी खरीद सकते हैं, तो फिर आपको ये चीज़ क्यों चाहिए। तब नलिन कहता है कि शायद वो इस चीज़ को नहीं खरीद सकता और किसी ने उसके इरादों पर सवाल उठाने की कोशिश की तो वो उसे बर्बाद कर देगा, और वो आदमी घबरा जाता है। तो नलिन उसे कहता है गांव और गांव के लोग जो चाहते हैं उन्हें दो, मुझे बस ताबीज़ चाहिए। उसी दौरान पवित्र बहुत उदास बैठा होता है। उसे ढूंढते हुए भीम चाचा उसके पास आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम यही होगे। स्कूल में कोई प्रॉब्लम है क्या पवित्र? पवित्र बहुत उदास था। वो कहता है कि हमें गांव नहीं छोड़ना चाहिए था। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। काश वो इतना ताकतवर होता कि उनका घमंड तोड़ सकता। भीम चाचा को समझाते हैं तुम्हारा ये मतलब नहीं है, गांव तुम्हें वो सब नहीं सिखा सकता जो तुम यहाँ सीख सकते हो। तुम्हारे पास एक तोहफा है, एक दिन ये नफरत तुम्हें वो ताकत देगी जिसके दम पर तुम पूरी दुनिया की मदद कर सको और इस देश को बदल सको। पवित्र रोते हुए कहता है लेकिन वो स्कूल में लड़के क्या कहेंगे। भीम चाचा फिर समझाते हैं कि दर्द होता है बच्चे, मैं जानता हूँ, लेकिन एक महान प्रतिभा आपसे बहुत कुछ लेती है तो बदले में बहुत कुछ देती भी है। और ये याद रखना पवित्र कि महान प्रतिभा के और शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। अगले दिन एक साधु नलिन को समझाता है कि ताबीज़ शक्तियाँ कंट्रोल नहीं की जा सकती है, वो एक इंसान के लिए बहुत ज़्यादा है। नलिन को यह सुनकर गुस्सा आ गया और साधु को धमकी देने लगा
कि उसे काम में सवाल उठाने के पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। अपना काम करो और किसी ऐसे इंसान को सलाह दो जिसे इसकी चिंता हो। मैंने 10 साल से इसका इंतज़ार किया है। साधु धीरे से कहता है, जैसा आप कहें सर, चलो शुरू करते हैं। आखिरकार नली नोबुरा गुस्तावी शक्तियों को महसूस करता है और कहता है कि शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। और एक धमाके के साथ ग्रीन गॉब्लिन में बदल जाता है और फिर पवित्र हमें भागता हुआ दिखता है और सोचता है कि पुराना होता जा रहा है। मैं अपनी हर दोपहर इन स्टेरॉइड स्क्वाड के आगे भागता हुआ नहीं बिता सकता। स्टेरॉइड स्क्वाड के 2 आदमी पवित्र का पीछा कर रहे होते हैं और आपस में बात करते हैं कि यह अच्छा मौका है उस धोती बॉय को पकड़ने का। तभी पवित्र को एक आदमी अपनी ओर खींच लेता है और कहता है कि समय आ गया है तुम्हारी किस्मत का सामना करने का। तब पवित्र उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि वो कौन है और उसे याद आता है कि उसने इस आदमी को पहले भी देखा हुआ है। तब वो लड़के पवित्र को धमकी देते हैं कि तुम हमसे बच नहीं सकते, पर अब आकर तैयार हो जाओ पिटने के लिए। तब वो बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि तुम किसी ने बराबरी वाले को क्यों न ढूंढ लेते, और वो दोनों डर के भाग जाते हैं। तब पवित्र पूछता है, कौन हो तुम? वो बूढ़ा आदमी कहता है, करीब से देखो बेटा, वो वही आदमी था जो पवित्र के सपनों में आता था और बताता है कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खुल जाएगा। मैं कौन हूँ ये जानना जरूरी नहीं है पवित्र, हम यहाँ तुम्हारे बारे में जानने आए हैं। बहुत समय से महान ताकतों ने इस युद्ध को किया है और इसे गॉड्स और डीमंस की तरह आकार दिया है। तब पवित्र को लगता है कि उन बच्चों ने उसे बेहोश कर दिया है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये कोई सपना नहीं है, एक बुरी ताकत दुनिया पर फैल रही है, ऐसा पहले भी हो चुका है। गॉड्स के अवतारों ने अपनी ताकतों की सीमा को पार कर कर उसे कुचला है। तब पवित्र हैरान हो जाता है, बुराइयाँ? ठीक है। तब वो आदमी कहता है कि इसे रोका नहीं जा सकता, ये पूरी इंसानियत को ख़त्म कर देगा और वहाँ तक बुराई फैलाएगा जहाँ तक तुम सोच भी नहीं सकते। ये भुला देने वाले सपने जाता और कुछ नहीं है। इस बुराई को किसी ऐसी ताकत से संतुलित करना होगा जिसमें सच्चाई और धार्मिकता की शक्तियाँ हों। पवित्र को कुछ समझ में नहीं आता है। तब वो आदमी पवित्र को समझाता है कि इस बार कोई अवतार नहीं होगा, यहाँ तुम्हें मकड़ी की ताकतों के साथ जीवन के कभी न खत्म होने वाले जाल को बनाना होगा और ये ब्रह्मांड तुम्हें ये शक्तियाँ और इसे इस्तेमाल करने की सारी जानकारी देगा। और वह आदमी गायब हो जाता है और पवित्र किसी और जगह पहुँच जाता है। जब पवित्र जागता है तो कहता है क्या अजीब सपना था, उसे उन दोनों आदमियों के पास होना चाहिए। वो लोग कहाँ हैं और मैं कहाँ हूँ? पवित्र खुद को देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि मैंने ये कैसे किया। पवित्र वो सूट देखकर बोलता है कि यहाँ कैसे आया और उसे पहन लेता है और चिल्लाता है, बहुत सही, मैं पहले से एक मूवी स्टार बनना चाहता था। फिर सोचता है ये ठीक है, लेकिन अब क्या? फिर वो दीवार पर चढ़ता है लेकिन उसे यकीन नहीं होता। पवित्र जाले छोड़ता हुआ चिल्लाता है कि ये किसी बस को हरा सकता है और पवित्र को याद आता है कि उसे भीम चाचा को स्टेशन पर मिलना है, पर वो ऐसे जाएगा तो वो क्या सोचेंगे, और अब वो अपने स्कूल के बच्चों को दिखा सकता था कि वो क्या कर सकता है। तभी वहाँ पर कुछ चोर लड़की को पकड़ लेते हैं और उसे परेशान करते हैं। वो लड़की मदद के लिए चिल्लाती है। तब पवित्र उसकी बात सुन लेता है और सोचता है कि क्या उसे मदद करनी चाहिए। फिर कहता है कि शायद पुलिस होगी, ये उनका काम है, अच्छा होगा कि मैं उससे दूर रहूं, ये आखिरी चीज़ है जिससे मुझे दूर रहना चाहिए। तभी भीम चाचा उस लड़की की मदद करने पहुंच जाते हैं। तो वो चोर उनसे बहस करते हैं कि उन्हें इसमें दखल नहीं देनी चाहिए और वहाँ से चले जाना चाहिए। वो लड़की भीम चाचा से मदद मांगती है। तब भीम चाचा उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। तब एक चोर भीम चाचा को चाकू मार देता है और वो जोर से चिल्लाते हैं, माया। और पवित्र को ये सुनकर लगता है कि ये भीम चाचा की आवाज़ है, बस वो ठीक हों। जब वो लड़की उन्हें देखती है तो भीम चाचा मर चुके होते हैं और वो चोर वहाँ से भाग चुके होते हैं। वो एक लौते इंसान थे उसको बचाने वाले। पवित्र जब देखता है तो उसे गुस्सा आता है और वो उन आदमियों को ढूंढने निकल जाता है। तब एक ऑटो ड्राइवर पवित्र को देखकर कहता है कि ये कौन है। उसके ऑटो में बैठा एक आदमी चिल्लाता है कि चलो यहाँ से जल्दी। पवित्र सोचता है उन्हें कीमत चुकानी होगी। उसका दिमाग कहता है कि उन्हें मार डाले। फिर वो खुद को रोकता है कि
कि भीम चाचा उसकी वजह से मरे हैं। तब वो चोर कहता है कि उसे छोड़ दो, उसका एक छोटा सा परिवार है। पवित्र गुस्से में कहता है कि तुमने जिसे भी मारा क्या उन्होंने। तब पवित्र को याद आता है कि महान ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। भीम चाचा ने उसे बताया था और उसे समझ में नहीं आया। पवित्र को उसे गलतियाँ महसूस हो जाती हैं और वो भीम चाचा से माफ़ी मांगता है। सब साफ है, ये ताकत, ये तोहफा बताते हैं कि महान ताकतों के साथ आती हैं बड़ी जिम्मेदारियाँ। यहीं पर हमारी कॉमिक का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है और इस कॉमिक का नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही ला दूँगा, क्योंकि अब पवित्र की लाइफ अलग ही टर्न्स देगी। और उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना अपडेट के लिए। और देखते हैं कि हम इस वीडियो पर कितने गॉब्लिन लाइक जनरेट कर पाते हैं। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।